जम्मू कश्मीर में रहे। और ढिल्लन क्या कह रहे हैं, तो दर्शन सिंह ढिल्लो कह रहे हैं हमारे लिए सिरदर्द खत्म हुआ, तो कोई तो है जो वहां सिरदर्द खत्म कर रहा है हमारा। और ये सिरदर्द, ऐसे बहुत से सिरदर्द थे जिनका इलाज हो चुका है, लेकिन कौन है वो अज्ञात हमलावर जो एक एक कर पाकिस्तान में ऐसे आतंकियों को ढेर कर रहा है, हमारा काम भी आसान कर रहा है। देखिए, जो वांटेड थे भारत के लिए, पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों का खौफ है बहुत ज्यादा। भारत के दुश्मनों को कोई चुन चुन कर मार रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा मोस्ट वांटेड आतंकी मारे गए। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई को सुराग तक नहीं मिल रहा, कौन है, कहां से आता है, मार के चला जाता है। पाकिस्तान इसको लेकर भारत पर आरोप लगाता रहता है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को कई बार खारिज कर दिया है। पाक में भारत के दुश्मनों के ढेर होने की लंबी चौड़ी लिस्ट है। सबसे पहले देखिए, 19 सितंबर को 2023 जियाउर रहमान की हत्या हुई। वहां लश्कर तैयबा के आतंकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद देखिए, मोहम्मद रियाज की नमाज पढ़ने के दौरान हत्या हो गई। रावलकोट की एक मस्जिद में कोई आया, नमाज पढ़ रहा था, मारकर चला गया। कश्मीर में 5 जवानों की हत्या का आरोपी था मोहम्मद रियाज, ये 2 और कोई अनजान मार गया। पाक आतंकी शाहिद लतीफ को भी अज्ञात ने मार डाला। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर यह हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान से आतंकियों को फोन पर निर्देश दे रहा था। आतंकी अबू कासिम को भी मौत के घाट उतार दिया गया। अबू कासिम हाफिज सईद का बहुत भरोसेमंद था, भारत में कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार था। 2 और अज्ञात बंदूकधारियों ने आतंकी दाऊद मलिक की हत्या कर दी। मोस्ट वांटेड मसूद अजहर का यह करीबी था दाऊद मलिक। मसूद ने 1998 में कंधार हाईजैक की साजिश रची थी। उसी तरह 6 मई 2023 को खालिस्तान कमांडो चीफ पंजवड़ की कोई हत्या कर गया। लंबे समय से यह पाकिस्तान में रह रहा था परमजीत सिंह। परमजीत सिंह भारत के खिलाफ साजिश रचता था। तो पाकिस्तान पर खतरा एक तरफ से नहीं है, कोई अज्ञात आकर मार जा रहा है, दूसरी तरफ बलूच लड़ाके मार रहे हैं, तीसरी तरफ देखिए जरा, टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान की फौज कैंसर है, कैंसर। यह टीटीपी बहुत खतरनाक संगठन है। टीटीपी ने क्या क्या किया, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। बेनजीर भुट्टो की हत्या में टीटीपी का हाथ माना जाता है। अगली तस्वीर देखिए, मलाला यूसुफजई पर जो अटैक हुआ, शूट हुआ, उसमें भी तहरीके तालिबान का हाथ माना जाता है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, बाकायदा आपको याद होगा पाकिस्तान के पेशावर में स्कूल पर अटैक हुआ था, उसमें बहुत से बच्चे मारे गए थे, उसमें भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का हाथ माना जाता है। यही तहरीके तालिबान अब पाकिस्तान पर हमला करने, अटैक करने और उनकी फौज को खत्म करने की धमकी दे रहा है। देखिए जरा, तहरीके तालिबान, बीएलए के बाद टीटीपी ने पाकिस्तान को चुनौती दी है। यह है टीटीपी के लड़ाके। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की पाक सेना को धमकी है, पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाने की चेतावनी दी है, पाकिस्तानी सेना को देश के लिए कैंसर बताया है। इसे सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन अल खंदक चलाएंगे। पाकिस्तानी सेना बीते 77 साल से देश को बर्बाद कर रही है, वो इसके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगा। गोरिल्ला युद्ध और स्नाइपर ट्रेनिंग में जुटा है टीटीपी, लड़ाकों को आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दे रहा है। टीटीपी पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकी संगठन है। टीटीपी पाकिस्तान में कई बड़े हमलों को अंजाम दे चुका है। 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या में टीटीपी का हाथ था। 2009 में पाक सेना के हेडक्वार्टर पर हमला किया। 2012 में नोबेल विजेता मलाला पर फायरिंग की और 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल पर टीटीपी हमले में शामिल था। इसमें 131 बच्चों समेत 150 लोगों की हत्या हुई। रिपोर्ट के मुताबिक 86,000 पाकिस्तानियों को मार डाला गया। अफगानिस्तान में टीटीपी के 6,000 से ज्यादा सैनिक मौजूद है। बैतुल्ला महसूद नाम सुना होगा आपने, 13 आतंकी गुटों को इसने मिलाया और तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाया। आतंकवाद के आगे, लड़ाकों और विद्रोहियों के आगे बलूच लड़ाके घुस घुस कर, ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं और शाहबाज और मुनीर ताबूत उठा उठा कर थक गए हैं। हाल ये हो गया, इतने ताबूत भेज दिए गए। किस तरह से एक और अटैक हुआ, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। 200 पाकिस्तानी जवानों को मारा था बलूच लड़ाकों ने, 200, फिर 90 और मार दिए। अगली तस्वीर देखिए जरा। ऐसे ही इसी तरह के एक हमले में, आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी 90 जवान मार गिराए गए। देखिए जरा, ये जो आप बस का काफिला देख रहे हैं, एक बस में अचानक अटैक होता है, आत्मघाती हमला। इसी तरह का आत्मघाती हमला हुआ कुछ ऐसा ही, जिसमें 90
पाकिस्तानी जवान मौत के मुंह में समा गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। काफिला इसी तरह से बस का काफिला जा रहा था, 8 बसों का काफिला बताया जाता है जा रहा था, जिसमें धमाका हुआ। अचानक एक दूसरी गाड़ी आकर टकराई है, बारूद से भरी गाड़ी। पाकिस्तानी सेना के जवान इसमें मौजूद थे, 90 ने वहीं दम तोड़ दिया। बलूच लड़ाके पाकिस्तानी फौज को, उनके जवानों को चुन चुन कर मार रहे हैं, चुन चुन कर उनसे बदला ले रहे हैं। हालत ये है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, अभी की जो तस्वीर आई धमाके की, वो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देख रहे हैं, ये जो बस में धमाका हुआ है, ब्लास्ट हुआ, ये जो बस आप देख रहे हैं, 8 बसें जा रही थी, भीषण धमाका हुआ है। पाकिस्तानी सेना के लिए काल बन गए बलूच, ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। पाकिस्तानी फौज करा रही थी धमाके के बाद। ये देखिए, ये वो बस है जिस बस में धमाका हुआ, पाकिस्तानी फौज करा रही है। ये आप देख रहे हैं, बस का हाल देखिए, बस के परखच्चे उड़ गए, पूरी बस उजड़ गई है। इस बस में यह आत्मघाती धमाका हुआ है। इसमें पाकिस्तानी फौज बॉय बैठी हुई थी, 90 की मौत हुई है, दावा है बीएलए का। जरा बस का हाल देखिए, बस का हश्र देखिए जरा। पूरी बस पूरी तरह से नेस्तनाबूत और तबाह हो गई है इस धमाके के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो उसका जहर आज खुद पाकिस्तान को मौत की नींद सुला रहा है। अब बलोच लड़ाके पाक फौज को खोज खोज कर मार रहे हैं। पहले ट्रेन हाईजैक करके 200 पाक जवान ढेर कर दिए, अब 90 पाक जवानों से भरी बस को उड़ा दिया। 90 पाक सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई। बलूच लड़ाके पाक फौज के लिए यमराज बन चुके हैं। पाक जवानों की बलूच लड़ाकों के नाम से ही रूह कांप रही है। इस हमले के बाद सोचिए वहां क्या हालात थे, क्या मंजर रहा होगा जब 90 जवान ढेर हो चुके थे। फौरन एम्बुलेंस भेजी गई, फौरन एक के बाद एक ताबड़तोड़ दर्जनों एम्बुलेंस उस जगह रवाना की गई। उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पाकिस्तान ने अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे हैं, उसी तरह जैसे ट्रेन जब हाईजैक हुई थी तब भेजे थे, फिर इस जगह अपने हेलीकॉप्टर भेजे। अब आपको बताता हूं पाकिस्तान पर जो ये हमला हुआ है, जानते हैं कैसा हुआ है? आपको जम्मू कश्मीर का पुलवामा अटैक याद है? जब भारतीय सेना के जवान जा रहे थे सवार, सामने से बारूद से भरी आकर एक गाड़ी टकराई थी, इसमें पाकिस्तान का हाथ था। आज पाकिस्तान के सामने भी बलूच लड़ाकों ने ऐसे ही इंतजाम करके रखा था। ठीक इसी तरह से हमला हुआ है। देखिए जरा क्या किया है बलूच लड़ाकों ने। पाकिस्तान की बस आ रही थी, फौजियों से भरी बस, सामने से दूसरी गाड़ी आई, बारूद से भरी और टकराई। पाकिस्तान के 90 जवान हलाक। यह है उस बस का हाल। बलूच लिबरेशन आर्मी का पाक सेना पर यह फिदाइन हमला है। बीएलए का दावा यह है कि हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिक ढेर कर दिए गए। हाईवे पर जा रहे मिलिट्री काफिले पर हमला किया गया और क्वेटा से कफ्तान जा रहे 8 मिलिट्री वाहनों को निशाना बनाया गया। बीएलए की मजीद और फतेह ब्रिगेड ने आत्मघाती हमला किया है।
एक फिदाइन ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को काफिले से टकरा दिया। इसके बाद फतेह स्क्वाड से सेना के काफिले में घुसकर हमला भी किया। यानी पहले यह धमाका हुआ और उसके बाद बस पर बीएलए के लड़ाकों ने गोलीबारी की। जिस वाहन पर सुसाइड अटैक हुआ वो पूरी तरह से तबाह हो गया है। घायलों को नोशकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुसाइड हमले के बाद इलाके में इमरजेंसी लगा दी गई है। पाकिस्तान ने ट्रेन हाईजैक की तरह इस हमले पर भी झूठ बोला है। पाकिस्तान ने बलूच आर्मी के इस हमले से भी इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने सड़क के पास पड़े बम में विस्फोट का दावा किया। सैनिकों को लेकर वहां से गुजर रही बस चपेट में आ गई। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाक सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी ली है। कोयटा से पेशावर जा रही जाफर पैसेंजर ट्रेन को भी हाईजैक किया था। बीएलए ने इसमें 214 पाक सैनिकों को मारने का दावा किया। सोशल मीडिया पर 200 ताबूत भेजे जाने की तस्वीरें सामने आई थीं, लेकिन पाक झूठ बोलता रहा। आप सुनिए जरा, आज पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। उन्होंने खुद आतंकवाद को पाला, लोगों को हथियार और बंदूक दी, अब वही सब उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। अब जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के। इस तरह तो नहीं ना होता। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि बलूच लड़ाकों का जो चीफ था, बीएलए का चीफ, पाकिस्तान ने उसे ढेर कर दिया है। ये बीएलए देख रहे हैं जिसने खुद बलूच आर्मी बनाई है, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, उसे पाकिस्तान ने इराक में ढेर कर दिया, उसकी हत्या कर दी गई है। बीएलए चीफ की अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं।